टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहले का आपका आंसर क्या होगा। देखिए हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के बारे में हो रही है, तो ये आपका है हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा है आपका, ये आपका 351 है आपका, है ना। और अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा होगा, 351। यहाँ पर देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका ये नागपुर में हुआ था, जो कि इंडिया में ही हुआ था आपका, और ये 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 में हुआ था आपका, ठीक है ना। ये नागपुर लगा दीजिए। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार आपका ये माना जाता है, कौन सा अलंकार माना जाता है, तो उसे हम देखिए अनेक वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो हम उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे हम कहेंगे आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है ना। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है, इनमें से कौन सी भाषा आपकी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी शामिल नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। चार नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, राजस्थानी आपका नहीं है। 4 नंबर का राजस्थानी नहीं है आपका, उर्दू है आपका, ठीक है ना, उर्दू है। आगे बढ़िए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। 5 नंबर देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना आंसर क्या होगा। चलिए 5 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, तो 5 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इन्हीं हथियारों से, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं, है ना, ये आपके करते हैं केंद्रीय हिंदी समिति की। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे सी नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी नहीं है ना। द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से आपकी कौन सी नहीं है, तो देखिए कन्नड़, मलयालम और ये कोई ये आपकी है, लेकिन खासी आपकी नहीं है। विकल्प आपका जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अनुभव के आकाश में चांद, है ना, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगोड़ी कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जो प्राप्त हुआ है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, 8 नंबर का डी नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द है अगुआ, है ना। यहाँ पर आपको बताना है अगुआ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। अगुआ का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है विकल्प नंबर 9 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ 9 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, 9 नंबर का डी होगा क्या। हाँ बिल्कुल सही है। धनाढ़ जो लिखा है ना ये अगवा का नहीं है, बाकी अग्रणी, सरदार, मुखिया ये सब आपके होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ना, ये आपका निजवाचक होगा, अपने आप लिखा हुआ है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, है ना। 11 नंबर का आपको जवाब देना है। 11 नंबर का बिहारी कह रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। रीतकाली कवि आप जानते हो केशव देव भूषण ये आपके हैं, है ना। बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, याद रखिएगा। बिहारी सतसई है, बिहारी जी क्या है, बिहारी सतसई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका कृत्रिम का विलोम है। देखिए यहाँ पर कृत्रिम का आपको बताना है विलोम क्या है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, कृत्रिम का विलोम क्या होता है। 12 नंबर का आपका ए नंबर प्राकृतिक, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है 13 नंबर में, तो पान नहीं है आपका, है ना, पान आपका हो जाएगा, पान तद्भव है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका ये तो आपका हो गया। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ये आपका माना जाता है आपका अंग्रेजी। 14 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका, हाँ हिंदी भाषा में विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, बिल्कुल सही है। कामायनी के रचनाकार कौन है, ये आसान प्रश्न है आपका 15 नंबर।
और 15 नंबर का आपका जयशंकर प्रसाद। गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। गोदान गबन इन्हीं का है। और यहाँ पर गौरव का विलोम पूछा गया है 17 में, लाघव हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? 18 नंबर का आपका अज्ञे जी हो जाएगा। यामा के रचयिता भैया कौन है? यामा के पूछा गया है। यामा के आपके होंगे महादेवी वर्मा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? 20 नंबर का जवाब यहाँ पर अवधि होगा। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 21 नंबर का आंसर क्या होगा? जीवन में उतार चढ़ाव क्या है? आते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव क्या है? आपके आते रहते हैं। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? 22 नंबर में देखिए कमेंट करना है। 22 नंबर में आपका होगा 14 सितंबर 1949। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का है? ज्यादा जो आपका है ना, ये आपका कैसा है? परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। एक कहानी यह भी है ना, यहाँ पर बताना है एक कहानी यह भी। आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 24 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। 24 का आपका मनु भंडारी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आसान प्रश्न है आपका। फलित में आपका लगा हुआ है, मूल शब्द फल है, इत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। पंजाबी भाषा का उद्भव जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उत्पत्ति जो है आपकी ये पैसाची अपभ्रंश से हुई थी। पंजाबी हो या लहंदा हो, ये पैसाची अपभ्रंश है, कई बार हमने बताया है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ पर 26 नंबर क्या लगाएंगे? पैसाची। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। रति श्रृंगार का होता है। हास रस का हास होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। 28 में क्या होगा? तो 28 में आपका अध्यापन है ना, अध्यापन। अध्यापन सही तो है। 28 नंबर का सी वाला सही, डी वाला सही होगा। अर्ध विराम, एक अल्प विराम होता है, एक अर्ध विराम होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट लगा के नीचे कॉमा लगाते हैं, अर्ध विराम होता है। और जो सिर पे कॉमा लगाते हैं ना, वो आपका अल्प विराम होता है। कॉमा लगाते हैं ना, वो आपका क्या होता है? अल्प विराम होता है। ये प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, पूर्ण विराम है। कितना अकेला आकाश है ना, किस विधा की रचना है? 30 नंबर में जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यात्रा व्रत है, बिल्कुल सही है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए आपको यहाँ पर बताना है। उसके लिए आपका अजर होता है। नारियल का तत्सम पूछा गया है। 32 नंबर में जवाब आ चुका है। नारियल कह रहे नारिकेल होता है। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ये करा रही है आपका सामान्य भविष्यत का करा रही है। भविष्यत काल है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, जो भविष्य में होगी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? इसकी पत्रिका का नाम पूछा गया है। तो पत्रिका का नाम है आपका बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ से देखिए एक दूसरा टेस्ट आपका लगाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है ना, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा, विभावना। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ये बोध करा रही भैया अपूर्ण भूतकाल। रहा था रही थी वाले हमने कई बार बताया अपूर्ण होते हैं। था लगा होगा तो भूतकाल लगा दीजिएगा, रहा रही लगा होगा तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान लगा दीजिएगा। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। और यहाँ पर पूछा गया है गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक भैया यहाँ पर कौन है? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? 3 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब पूछा गया है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। आगे बढ़ेंगे। पाने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए आपका पिपासु हो जाएगा, है ना, पिपासु हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इनमें से बताइए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कन्नौजी वाला लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। 6 नंबर में बोला गया कौन सा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला लिखा है ना आपका, असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। हुआ है भैया, इनका हुआ है, कह रहे नहीं हुआ है, यही वाला आपका सही नहीं है। बाकी सब सही होंगे। फिर पहला अगर मिल गया गलत तो मतलब बाकी सब सही होंगे। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया,
है ना। चलो भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन सा है? इसमें आपसे आलम्बन पूछा गया है 7 नंबर में। आलम्बन या सहारा पाकर यहाँ पर आपका होगा रावण होगा, ठीक है ना, रावण होगा भैया, रावण। आगे बढ़ेंगे, रावण आलम्बन है आपका। आगे बढ़ेंगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या है? 8 नंबर में दाता का स्त्रीलिंग आपका भैया दात्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी माना है? 9 नंबर का जवाब यहाँ पे हमारे विचार क्या है? कह रहे इंदुमती। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं आपकी? 10 नंबर में आपको बताना है। हरिगीतिका एक मात्रिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, है ना, 28। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? 11 नंबर में बताना है, तो यहाँ पर आपका गुणवाचक होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? 12 नंबर में केवल कल्पना करते रहना होता है। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अपनी बात से पलट जाना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है भैया? 14 नंबर बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। 15 नंबर का भी होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? 16 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो परख लिखा है ना, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है ना। तो यही नहीं था, बाकी सब है। यहाँ पर बताइए सभी विकल्प तद्भव है कौन से ऑप्शन में? 17 नंबर में। तो पहला विकल्प आपका आग, जीव और घर, ये सभी के सभी क्या है? आपके तद्भव है ना, सभी के सभी पूछा था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची आपका नहीं है? तो दूध का पर्यायवाची आपका अमी नहीं होगा, बाकी सब है भैया दूध के। अमी किसका होता है? अमृत का होता है क्या? हाँ, अमृत का होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? 19 नंबर में कर्तवाच्य। कर्तवाच्य यहाँ पे होगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है क्या? पुस्तक पढ़ रहा है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 20 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। मैत्री शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? 21 नंबर। 21 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर होगा बी, साकेत। तत्सम शब्द का मूल स्रोत भैया यहाँ पर तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है ना? ये आपकी है संस्कृत है, आसान है। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा आपका सही है? ढाई घर कह रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? मतलब प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। 24 नंबर। तो 24 का आपका होगा अद्वैतवाद। हाँ, अद्वैतवाद बिल्कुल सही है। द्वैतवाद के भैया माधवाचार्य हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये उक्ति किस रचनाकार की है? 25 नंबर आपको बताना है ना। 25 नंबर का जवाब आपको देना है तुलसीदास जी के। 25 का बी होगा। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से भैया कौन शामिल आपका नहीं है? कौन शामिल नहीं है? आपका आंध्र प्रदेश नहीं है। मोहन एक शालीन लड़का, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? शालीन शब्द आपका गुणवाचक है आपका। उंगली पकड़ के उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है धीरे धीरे भैया यहाँ पर क्या होगा? साहस को बढ़ने देना। इनमें से कौन शब्द आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची अगर बात करेंगे उत्पल, नलिन, राजीव, ये सब हैं। रसाल आपका नहीं होगा। रसाल आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। ये आम का होता है। हर रोज में कौन समास होगा? 30 नंबर। अव्ययी भाव समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। सापेक्ष का सही विलोम बताइए क्या होगा? सापेक्ष का आपका निरपेक्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 32 नंबर बताइए रीतकाल के कवि कौन है भैया? रीतकाल के कवि कौन है? वृंद है भैया, वृंद है रीतकाल के, बिल्कुल सही है ना। वृंद बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कविता वाली तुलसीदास जी, हाँ, गीता बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। अब देखो, अघोष आपका होता है आपका पहला और दूसरा, महाप्राण में आपका होता है दूसरा और चौथा है। तो महाप्राण में मान लो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है ना, महाप्राण में आपका दूसरा वाला आ जाएगा, यानी ये वाला ही कॉमन रहेगा। मूर्धन्य कौन सा होता है? ट्रिक हमने आपको बताया था, KTM, कंठ तालव्य मूर्धन्य, यानी ये का वर्ग या चा वर्ग, टा वर्ग में आएगा। तो टा वर्ग में देखिए कौन सा आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही बच रहा है ना, B नंबर लगा दीजिए, बस हो गया। असम की राजभाषा कौन सी है? 34 नंबर। असम की राजभाषा जो है असमिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? A नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये मॉडल टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है।